में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग पिछले जो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग 5 और 6 आपके स्क्रीन पे है। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्ट इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप इसका क्या आंसर दे सकते हैं? तो हम ये बता दें कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर को किस तरीके से आप लगाते हैं रेसिस्टर के साथ या सर्किट में। तो आप ये जानते हैं, भली बात आपको थ्योरी में समझाया गया था कि मीटर को जो है करंट के सीरीज में लगाया जाता है और सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपके सामने अगर आता है क्वेश्चन तो आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। क्या लिखिएगा आप सॉल्यूशन में? अगर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन अगर करना हो, सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे देखिए, लिखिएगा ये वोल्ट मीटर is always connected in parallel, कैसे? जैसे रेसिस्टेंस, ये आपका सर्किट बना हुआ है, अगर सर्किट में एक बैटरी भी लगा हुआ है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाएगा? तो यहाँ से इस तरीके से आप वोल्ट मीटर लगा दोगे। ये ध्यान रखोगे, अगर डायग्राम भी पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अगर कहा जाए कि अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर, कहने का मतलब है कि यहाँ के बीच का हमें पोटेंशियल मेजर करना होता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, सबसे पहले जो गिवन है उसे नोट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना है? 0.5 डायमीटर दिया गया है, 0.5 मिलीमीटर। आप इसे चाहे तो 5 × 10⁻⁻1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, और अगर मीटर में इसे चेंज करना है तो 5 × 10⁻⁻1 × 10⁻³ अब ये मीटर हो गया। ओवरऑल 5 × 10⁻⁻, कितना हो गया? -4 मीटर आ गया। डायमीटर यहाँ से निकल चुका है। जो गिवन है उसको पहले हमें SI यूनिट में रखना पड़ता है। यहाँ से रो दिया है, रेसिस्टिविटी कितना है? 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर, और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, R का वैल्यू है 10 ओम। यहाँ से आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होगा? R इक्वल टू क्या होता है? ρl/A। और यहाँ से अगर L निकालना है हमें लेंथ, तो हम क्या कहेंगे? RA/ρ। R का वैल्यू कितना है? 10 ओम है। 10 ओम इंटू एरिया पाई D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो। R निकाल के आप भी रख सकते हैं और चाहे तो डायमीटर के टर्म में भी रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 10 × पाई, और यहाँ आ जाएगा D² डिवाइडेड बाई 4 रो। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। 10 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू D²। D का वैल्यू कितना है? तो D का वैल्यू ऊपर हम लोगों ने निकाला है, 5 × 10⁻⁻4। 5 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। सभी SI यूनिट में है, इसीलिए हम इनको यहाँ पे इनके SI यूनिट के साथ नहीं लिख रहे हैं। 10 × 22/7 25 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 4 × 1.6 इंटू, और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁸। इसको हम काट सकते हैं यहाँ पे। अगर हमें मल्टीप्लाई के लिए आएगा तो आएगा 10 × 22 × 25 डिवाइडेड बाई 7 × 4 × 1.6, और ओवरऑल आप इसे कैलकुलेट कर देंगे। मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू लगभग आता है
122.5 ओम। रेसिस्टेंस नहीं लेंथ है ना, तो मीटर हो जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर। और इसके बाद भी पूछा गया है क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन में, आप देखोगे पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, मेक ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस। यहाँ पे यहाँ तक का आंसर तो हम कर लिए हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, resistance of 1.6 ohm, what will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm, how much does the resistance, कितना रेसिस्टेंस होगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे जो है किसी वजह से कटा हुआ है, तो मैं आपको आगे का क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस, ठीक है, चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। पूछा गया रेसिस्टेंस अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम यहीं पे नीचे ही यहाँ पे कहेंगे कि इस आंसर में क्या दिखा जाता है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अगर एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर डायमीटर को आप डबल करते हो तो लगभग कितना हो जाएगा, एरिया में स्क्वायर बढ़ जाता है। क्या होता है, स्क्वायर। डबल का मतलब 1/4। तो हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 इट्स ओरिजिनल रेसिस्टेंस, जो कि स्क्वायर का दिया हुआ है। तो अब देखिए 10 दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये लगभग 2.5 ओम। रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लो इन ए गिवन रेसिस्टर फॉर द corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। हम जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ एम्पियर में करंट दिया हुआ है अलग अलग, और वोल्टेज भी दिया हुआ है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VI एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। अगर इस रेसिस्टेंस निकालना है, जो रेसिस्टर का ये ग्राफ खींचा गया है कि जब करंट उसमें 0.5 पास किया जा रहा है तो वोल्टेज 1.56 दिखाई दे रहा है। साथ में अगर रेसिस्टेंस 1 ओम है तो वोल्टेज वहां पे 3.4 लिया गया है, अगर 2 है तो 6.7। अगर हम रेसिस्टर R इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, V/I, ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है। अगर हम देखें यहाँ पे आगे बढ़ के, यहाँ हमने ग्राफ को उसी से शो किया है। इसे y एक्सिस पे हमने I करंट ले लिया है और इधर पोटेंशियल ले लिया है। साथ में बता दें कि पोटेंशियल करंट का वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 4 तक है, हमने इधर 4 दिखा दिया। साथ में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 13.2 तक है तो 14 तक दिखा दिया। हम सबसे पहले इस पॉइंट को रख के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1.6, तो 1 के बाद यहाँ मिडिल में लगभग आता है 1.5, तो 1.6 जस्ट आगे, और करंट है यहाँ पे 0.5, तो लगभग इसके मिडिल में हाफ होगा। ये पॉइंट जो हमारा मिल गया। पहले पोटेंशियल लिखना है तो 1.6 कोमा कितना 0.5, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है 3.4, यानी 3 इसके जस्ट आगे, हाफ से पहले 3.4, और वैल्यू है 1 के इक्वल, तो हमने 1 वाले लाइन पे देखो दिखा दिया है। तो यहाँ का पॉइंट जो होगा कितना होगा 3.4, लिख देते हैं 3.4 कोमा आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है 6.7, 6.7 के सामने देखिए 6.7 इधर होना है, 1 2 3 4 5 6, 6.7 और 2 पे जाना है। तो 6.7 और 2 पे यहाँ पे लगभग आएगा, ये यहाँ पे उल्टा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6.7 साथ में 2 पे ये दिखाई दे रहा है पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 6.7 कोमा 2। साथ में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है 10.2, तो 10.2 10 के बाद जस्ट थोड़ा सा आगे होगा, और वैल्यू है आना है यहाँ पे 3 के इक्वल। तो 3 लाइन पे 1 2 3 लाइन पे हमने दिखा दिया। यहाँ पे 10.2 और कोमा 3, और ये लास्ट पॉइंट है 13.2 और कोमा 4, 13.2 कोमा 4। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को यहाँ से सेंटर से मिला दिया। तो ये हमारा VI का जो है ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कंप्लीट। अभी आप समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। आगे पूछा गया है
अननोन रेसिस्टेंस क्या पूछा गया, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो R इक्वल टू आपको पता है ए और बी, कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए और जैसे कि हम यहाँ पे मार्क कर देना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट आप ए मार्क कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को बी ले सकते हैं और आपको पता है रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो पोटेंशियल का चेंज, यानी कि आप चाहें तो VA माइनस BB डिवाइडेड बाई करंट के लिए कैसे कीजिएगा, तो करंट भी IA माइनस IB जो वैल्यू है आप यहाँ पे रख सकते हैं और देखिएगा कि कितना है। तो अलग अलग के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, आपका रेसिस्टेंस निकल जाएगा। ये हम नहीं कर रहे, छोड़ दे रहा है ऐसे ही। ये बहुत यहाँ पे 3 पॉइंट लगभग आ जाएगा, 3 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है ये वैल्यू यहाँ से पुट करके आप निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या समझिए। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेसिस्टेंस, एक 12 वोल्ट का बैटरी है वो कनेक्टेड है across unknown resistance, their current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance of the resistor। अब ये निकालना है, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हटाते हैं इसको, आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे निकालना है कि एक रेसिस्टर है, अननोन रेसिस्टर है, इसका वैल्यू हम R ले लेते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जिस बैटरी का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है वो है 12 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे करंट भी दिया गया है I इक्वल टू जो दिखाई दे रहा है 2.5 मिली एम्पियर दिखाई दे रहा है। तो हम I का वैल्यू कितना ले लेंगे, I इक्वल टू हम ले लेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो हम रेसिस्टेंस का वैल्यू जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से आप चाहें तो R इक्वल टू निकाल सकते हैं, V अपॉन I। पोटेंशियल हमें पता है 12 वोल्ट दिया है और I का वैल्यू पता है हमें 2.5 इंटू 10⁻³ अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक 120 अपॉन 25 और यहाँ 1000। अगर यहाँ पे कहें कि डिवाइड कर दें इसे, कैसे होगा, 5 के टेबल में 5 बार में और यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 4 जा 24 बार में। अगर यहाँ पे 1000 कहें 24 इंटू एक 10 ले लेते हैं और 100 ले लेते हैं, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 4800 ओम रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया R और यहाँ से R रेसिस्टेंस निकाला, वोल्टेज पता है, करंट दिया हुआ है, करंट से हमने इसको कन्वर्ट करके यहाँ से कैलकुलेट किया और हमारा आ गया 4800 ओम। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, तो इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है। तो बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्ट इन सीरीज विद रेसिस्टर दिया गया है 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm and 12 volt respectively. How much current would be flow through the 12 ohm resistance? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कहें कि यहाँ पे एक रेसिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा रेसिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया और तीसरा रेसिस्टर यहाँ पे लगा दिया, चौथा यहाँ पे लगा दिया, पांचवा यहाँ पे लगा दिया और इस तरीके से ये सब के सब सीरीज में है और इसे 12 वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक एक रेसिस्टेंस R1 हमारा यहाँ पे गिवन है, कितना है 0.2 ओम, फिर R2 गिवन है हमारा 0.3 ओम और R3 जो है हमारा कितना है 0.2 0.4 ओम, R4 है हमारा 0.5 ओम और R5 है हमारा 12 ओम। ठीक है, हमें पता है कि इन सबके बदले एक लगाने के लिए हमें R इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं वली बात ही पहले से ही कि इनको सीधे सम कर दिया जाता है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1
प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और इस तरीके से हम सभी रेसिस्टेंस को सम कर देंगे। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12। यहाँ हम कहें सब सारा वैल्यू ओम में है। अगर यहाँ पे कहें 0.35 और 4995 14 यानी 1.4 प्लस 12 यानी कि 13.4 ओम। अब ये रेसिस्टेंस में इतना टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया 13.4 ओम। साथ में करंट आई हमें निकालना है, तो करंट आई इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ से। तो I इक्वल टू हम V अपॉन R कह सकते हैं। V का वैल्यू है 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई R कितना हम रख सकते हैं, R हम रख सकते हैं 13.4, और इसको आप डिवाइड कीजिएगा एम्पियर में आएगा, और कितना आएगा 0.67 एम्पियर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। सामने है क्वेश्चन नंबर 10 और इसको पढ़ते हैं। लिखा है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन अ पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है। एक बैटरी है जो कि 220 वोल्ट का है, साथ में यहाँ पे करंट उस सर्किट में 5 एम्पियर का है। पूछा गया है कि इस केस में हमें 176 ओम का कितने रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा, और वो भी पैरेलल में होना चाहिए। हम कह रहे हैं हमें नहीं पता है। पहले हम पैरेलल का क्या जानते हैं कि यहाँ से एक इस तरीके से रेसिस्टर लगाया जाता है, एक ऐसा, फिर दूसरा ऐसा, फिर तीसरा ऐसा, फिर डैश हम कहेंगे, और ये सब पैरेलल में हो गया, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और इस बैटरी का वैल्यू 220 वोल्ट रखा गया है। साथ में इसमें करंट जो है 5 एम्पियर दौड़ रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता ये टोटल रेसिस्टर कितना है, लेकिन हमें पता है ये सब 176 के हैं, 176 ओम के हैं। हम कह रहे हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, आपको पता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश कहाँ तक 1 अपॉन Rn तक। हमें पता है इसका वैल्यू कितना है, 1 अपॉन कितना है 176 प्लस 176 एंड डैश करते हुए लास्ट तक 1 बाई 176। ये टोटल कितने हैं, n हमने मान लिया है, तो n बाई 176, तो टोटल n टर्म तक है, तो हम इसे मान लेंगे n बाई 26। यहाँ से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट यानी सर्किट का जो R इक्विवेलेंट जो आ गया 176 अपॉन n, ये नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है इक्वेशन 1। हमें पता है यहाँ करंट कितना जा रहा है। अगर इन सबके बदले एक हमने लगाया, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स आया वो किसके इक्वल आया, वो आया 176 अपॉन n के इक्वल आया। हम कह रहे हैं यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम यहाँ से हमें पता है कि सारा वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कितना होगा 220 वोल्ट इक्वल टू 5 एम्पियर करंट 176 डिवाइडेड अब यहाँ से n, हमें n का वैल्यू निकालना है। तो n कैसे सॉल्व होगा, n इक्वल टू आ जाएगा 5 176 डिवाइडेड बाई 220। यहाँ से आप 5 से काटिए, कितना आ रहा है 5 4 जा और 5 4 जा, यहाँ से 4 बार में ये कट गया, यानी कि n कितना आ गया 4। तो हमें कितने रेसिस्टेंस की जरूरत है यहाँ पे, तो 4 रेसिस्टेंस की जरूरत है। तो आपका आंसर क्या हुआ कि हमें 4 रेसिस्टेंस चाहिए जो कि पैरेलल में, जिसका वैल्यू 176 ओम होगा। तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर की जरूरत पड़ेगी 4 ओम इस क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे उस सर्किट में 5 एम्पियर करंट और साथ ही उसका पोटेंशियल 220 वोल्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे बोला गया है सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टेंस each of resistance 6 ohm so that the combination has resistance of 9 ohm। यहाँ पे ये बोला गया है कि 3 रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू है हमारे पास 6 ओम, उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि उनका इक्विवेलेंट यानी 9 ओम आए और एक केस में 4 ओम आए। हम आपको समझा देना चाहते हैं, ये थोड़ा आपको पटांग सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन
ये अगर एक बार आप देख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे अगर दो रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में रखते हैं तो R इक्विवेलेंट 2 रेसिस्टेंस के लिए क्या हमने पढ़ा था, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, आपको समझ में आ गया होगा, 3 आ रहा है, और इसमें 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 9 ओम। इसका मीनिंग है कि दो को पैरेलल में और तीसरे को उसके साथ सीरीज में रखना है। तो किस तरीके से रखें इसको, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ऐसे लगाइए और दूसरे को ऐसे लगा दीजिए। जब यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो एक इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आप देखिए इसका भी 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अगर दो को सीरीज में इसमें कर दिया जाए तो 12 आया, और उसके साथ पैरेलल में एक लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो देखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 18, यहाँ पे 4 ओम आ रहा है। इसका मीनिंग है कि हमें पहले दो को तो सीरीज में रखना है, एक हमने रख लिया, दूसरा भी रख लिया, और इन दोनों के साथ तीसरे को रखना है जिस तरीके से पैरेलल में। इसका मतलब 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, इनका जो आएगा यहाँ पे आ गया 9 ओम और यहाँ पे आ जाएगा 4 ओम। इनका इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए तो रिक्वायर्ड आंसर, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं तो देखिए क्या है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। जो पावर है वो 10 वाट का है। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 volt lines of maximum allowable current is 5 ampere। आपसे क्या पूछा गया है, आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर सकते हैं, तब आप ये समझ पाइएगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। 220 और ये बल्ब की संख्या ज्यादा है और सबके सब किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में 10 वाट का बल्ब है, आपको पावर दिया है, करंट आप निकाल सकते हैं, इच वायर का निकाल सकते हैं। अगर आप उन्हें करंट निकाल लिया तो करंट अगर पता चल गया, अब आपको पूछा गया है कि कितना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए करंट, यानी कि 5 एम्पियर तक पहुंच जाए। तो आप क्या कीजिएगा, उसमें प्रोडक्ट कर दीजिए, किससे, 5 से। अगर सेवरल रेसिस्टेंस अगर आपके पास निकाल सके आप तो देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, मान लेते हैं ईच बल्ब, क्वेश्चन नंबर 12 में ईच बल्ब इज रेटेड, क्या लिखा हुआ है उस पर, 10 वाट और 220 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट कितना चाहिए इसको, I इक्वल टू, हमें पता है ना, पावर अपॉन वोल्टेज, P इक्वल टू VI होता है। तो पावर यहाँ पे कितना है, 10 वाट, और वोल्टेज है 220 वोल्ट। 1.1/22 एम्पियर यहाँ पे आपको करंट मिल जाएगा। मैक्सिमम अलाउेबल करंट जो है 5 एम्पियर है, एंड लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर लैंप पैरेलल में कनेक्टेड है, hence the maximum number of bulb joined to parallel with each case, कितना नंबर ऑफ बल्ब हम ज्वाइन कर सकते हैं इस वाले सर्किट में। तो देखिए कितने, हमारे पास I पता चल गया करंट, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR 5, R कितना हो जाएगा हमारे पास, ये I 1.20। अगर रेसिस्टेंस की बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, पावर हमारा आ गया, करंट आ गया 1/22, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमें चाहिए नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ कैसे निकालें, तो यहाँ तो 22 आ जाएगा, अगर उल्टा कर दे 22 इंटू 5 कर दे तो कितना आ जाएगा, ये 110। लगभग हमें कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे,
इसलिए रेसिस्टेंस से पता चलता है कि V कैसे निकालिएगा, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन आई स्क्वायर। आर निकालिए। आर निकालने के बाद रेसिस्टेंस के बाद हम क्या करेंगे, यहां इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसको काटते हैं। आप ये समझिए कि 22 इंटू 5 यानी 22 कहां से आया, आपको लग रहा होगा इसको उल्टा कर दिया गया, नहीं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि लैंप में मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब पूछा गया है ज्वाइन टू पैरेलल, और पैरेलल में आप बल्ब लगा रहे हैं तो एक नहीं कई सारे बल्ब लगा रहे हैं। और ये एन सर्किट है, सबका करंट हम सम कर देंगे। सबका करंट सम करेंगे तो एन इंटू कितना आएगा, इतना आएगा। और ये रेट कितना है, एन इंटू 1/22, ये टोटल करंट हो गया। और इक्वल टू ये 5 एम्पियर है, तो इसीलिए एन इक्वल टू 5 इंटू 22 किया गया तो 110 वोल्ट आया। अब हमने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया तो आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए इसको समझिए कि यहाँ पे एन बल्ब लगा हुआ है तो एन इंटू 1/22 एम्पियर और इंटू 5 एम्पियर मैक्सिमम है, तो यहाँ से एन निकाल लिया गया। तो एन आपका टोटल नंबर ऑफ क्या निकल गया, बल्ब निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे। हॉट प्लेट एट द इलेक्ट्रिक ओवन द कनेक्टेड इन 2 वोल्ट लाइन अब 2 रेसिस्टेंस coil A and B each of 24 volt resistance which may be used separately in series और parallel। पहले तो सेपरेटली हमें निकालना पड़ेगा। सेपरेटली का मीनिंग क्या हुआ कि हमने 24 ओम रेसिस्टेंस को 220 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि करंट ही पूछा गया है। रेसिस्टेंस में बी यूज्ड टू सेपरेटली इन सीरीज एंड पैरेलल, करंट ही पूछा गया, करंट इन द 3 केसेस। अब देखोगे सबसे पहले यहाँ बात करेंगे करंट की, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V हमारा है 220 वोल्ट और R कितना है यहाँ पे, R बताइए, R कितना है यहाँ पे, R 24 वोल्ट। क्या ये कट जाएगा, कितना से कटेगा बताइए। तो 2 से, सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 1 जा 0, 12 बार में। फिर ये कटेगा 2 से 6 और ये कितना आ जाएगा 55। क्या लग रहा है आपको, और कट सकता है, ये कट सकता है या नहीं कट सकता, कैसे कटेगा बताइए, कितना आना चाहिए ये भी बताना है आपको कि यहाँ पे करंट कितना आएगा। तो यहाँ पे फाइनली 55 अपॉन 6 आ गया। अब 55 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 9 जा 54, 1 आया, डेसिमल 0 6 1 जा 6 4 0 6 बार में, तो कितना आ गया 9.16। यहाँ पे 9.16 को हम लिख सकते हैं करंट जो आया इस केस में 9.2 एम्पियर। यानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करें, अगर इसको हम सीरीज में लगाएं फिर पैरेलल में लगाएं, केस 2 में पहले 24 ओम फिर एक और 24 ओम, दो है ये 24 ओम का, इसको सीरीज में लगाया, बैटरी तो वही हमारा है 220 वोल्ट का। यहाँ पे R कितना हो जाएगा, R तो R1 प्लस R2 का सम सीधे, R1 बताइए कितना होता है, R1 यहाँ पे दिया हुआ है 24 प्लस 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 ओम। यहाँ पर भी करंट का वही फार्मूला लगेगा, I इक्वल टू कितना, तो अभी आपने ऊपर लगाया था क्या, V अपॉन R, V रखिए 220 अपॉन R कितना 48। आप इसे काट सकते हैं, यहाँ पे 24 यानी 2 टाइम्स बढ़ा हुआ है, यानी ये समझिए कि 220 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 2 कर दिया गया है। तो कितना आ जाएगा, अभी आपका आंसर आया था कितना 9.2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 4 जा 8, अब कर लो 92 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8 1 2 आया 6 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा 12 कट गया 4.6 एम्पियर। हमने डेसिमल के बाद का कट किया है, ठीक है, 4.6 एम्पियर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट के अगर बात करें
इसके बाद का तो कितना आएगा केस 3 में। केस 3 में हम इसको पैरेलल में रखते हैं, पैरेलल में कुछ इस तरीके से। अगर पैरेलल में आप इसे रखते हैं, बैटरी कितना कनेक्ट करना है 220 वोल्ट। ये R1 यहाँ भी 24 ही होगा और R2 भी 24 होगा ओम। यहाँ पे कैसे आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए हम बता रहे हैं 1/R इक्विवेलेंट, या सीधे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने बताया था R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। आप यही काम कीजिए। देखिए R1 कितना है 24 × 24, सम नीचे कर दीजिएगा 48, यानी 2 × 24 12 बार में आपका कैलकुलेशन आ गया 12 ओम। अब यहाँ से करंट निकालना आपको और इजी होगा, इसीलिए I = क्या होता है V/R। V कितना 220 डिवाइडेड बाई 12, काट सकते हैं इसे तो 6 बार में, यहाँ 110, 3 कितना आएगा यहाँ पे 55 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 2 5 24 1 डेसिमल 0 3 3 जा, ऐसे चलते रहेगा ये। तो आपका आ गया 18.3 एम्पियर। तो आपके तीनों आंसर निकल चुके हैं। पहला आंसर कितना आया था तो पहला आया 9.2 एम्पियर, दूसरे में आया था 4.6 एम्पियर और तीसरे क्वेश्चन में आया था आपका, तीसरे केस में आया था 18.3 एम्पियर। तो रिक्वायर्ड आंसर आप ये समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहां से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 का, कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहले में if 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम और 2 ओम रेसिस्टर लगाया गया है सीरीज में। दूसरे में जब 4 वोल्ट बैटरी लगाया गया है इन पैरेलल में, तो यहाँ पे रखा गया विद 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर को। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इधर ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कि 2 ओम का ही निकालना है हमें पावर। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि 2 ओम का पावर निकालना है। तो आप इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए हमारे पास केस है। पहले केस में, केस 1 में जब बैटरी 6 वोल्ट लगाया गया तो हमारे पास 2 रेसिस्टर है, एक है 2 ओम का और दूसरा है 1 ओम का, और इसको हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे R जो आता है हमारा R1 + R2 के इक्वल आता है, और वो कितना हो गया, सम कीजिए आप, यहाँ आ गया 3 ओम आ गया। 6 वोल्ट हमें पता है, यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। I = क्या होता है V/R। आप यहाँ देखिएगा V 6 वोल्ट, R हमारा 3, आपको 2 एम्पियर यहाँ से करंट मिल जाएगा। अगर 2 एम्पियर करंट मिल गया तो आपको पावर का फॉर्मूला पता है I²R। अब जानते हैं I का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर और R का वैल्यू भी 2 ही हमें लेना है। 2 ओम रेसिस्टेंस का पावर निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 8 वाट। 2 × 4 × 2 8 वाट। केस दूसरे में देखना है, हमारे पास 2 यहाँ पे रेसिस्टर लगाए गए हैं, एक है 12 ओम का और दूसरा देखेंगे एक लगाया गया है 12 ओम का, 2 ओम का, 12 ओम और 2 ओम, और 4 वोल्ट बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा हमें 2 ओम का निकालना है। हमें पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जब पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा तो आप 2 ओम का क्या निकाल सकते हैं, V तो सेम ही होगा 4 वोल्ट। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है V²/R। V का वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन R कितना है, तो यहाँ पे R हमारा है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16/2 यानी कि 8 वाट। आप समझ गए होंगे। इस तरीके से दोनों का कंपेयर हो गया और हमें पता चल गया कि दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैम्प्स, one rated 110 watt and 220 volt and the other 60 watt and at 220 volt are connected to a parallel to electric main supply. What is current draw from the line of the supply of voltage of 220 volt? कहने का मीनिंग है यहाँ पे देखो 2 हीटर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे बात करेंगे रेसिस्टेंस की तरह बना देते हैं हीटर को। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। दोनों को क्या किया गया है, एक 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया है।
हमने भी जोड़ दिया, 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया है। यहाँ इस हीटर पे क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 100 वाट एंड 220 वोल्ट, और इस वाले हीटर पे लिखा हुआ है 60 वाट एंड 220 वोल्ट। ये पैरेलल में है। यहाँ पे करंट हमने सीखा था I, और यहाँ से जाके अलग अलग हो जाएगा I1 और I2। हमें एक्चुअली I निकालना है, तो I जब ये या तो रेसिस्टेंस निकालना या अलग अलग करंट निकाल के सम कर दें। हम कह रहे हैं करंट ही निकाल लेंगे। करंट का फॉर्मूला ऐसे होता क्या है, पावर यहाँ दिया है, पावर इक्वल टू क्या होता है VI, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे P अपॉन V। यहाँ दिया 100 पावर 100 वाट, और यहाँ 220 वोल्ट 1010, तो यहाँ से कितना आ जाएगा करंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 जा 11 जा 5 अपॉन 11 एम्पियर। वही, ये तो पहला सर्किट हो गया। दूसरे में क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा I इक्वल टू देखिए 60 बाई 220 वोल्ट 0 3 अपॉन 11 एम्पियर, और दोनों का I इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2। अगर इस वाले को I1 ले ले, इसको I2, तो दोनों का सम कर दे रहे हैं हम, तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा 5 बाई 11 प्लस 3 बाई 11, डिनोमिनेटर सेम है, 8 बाई 11 हो जाएगा, और एम्पियर में तो लगभग ये डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड कर दें क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 0.73 एम्पियर ये आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे इजी से समझ सकते हो, नोट कर लीजिए। आगे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, 16 में देखिए क्या दिया गया है, विच यूज मोर एनर्जी, विच मोर एनर्जी कौन यूज कर रहा है, ए 220 वाट टीवी सेट इन 1 आवर। टीवी 220 वाट का है और 1 आवर चलाएगा, और ए 1200 वाट टोस्टर कोई होगा, वो 10 मिनट तक चलाया जा रहा है। तो इसमें से कौन ज्यादा एनर्जी लेगा। हम कह रहे हैं कि ये सारा कुछ पावर दिया हुआ है, तो हमें एनर्जी की बात करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे, बताइए आप लोग सोच के, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि हीट, या हीट इक्वल टू क्या होता है पावर इनटू टाइम, जो एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। कितना एनर्जी, हमने कमर्शियल यूनिट पढ़ा था कि कितना खर्च करेगा वो, तो हमने एनर्जी कंज्यूम के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, तो 16 है। और हम क्या क्या जानते हैं, 1 आवर में जो एनर्जी यूज इन टीवी, एनर्जी यूज बाय टीवी इन 1 आवर, इन 1 आवर में क्या हो जाएगा, तो देखिए पावर इनटू टाइम, पावर 250 वाट है, और टाइम है 1 आवर, तो यहाँ 250 वाट आवर, यही एनर्जी वो यूज करेगा टीवी। अब आया टोस्टर के बारे में, तो हम लिखेंगे एनर्जी यूज द टोस्टर, एनर्जी यूज बाय टोस्टर 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, 60 से डिवाइड कर देना, आवर हो गया। तो कितना हो जाएगा, कितने का है ये, तो 1200 वाट इंटू 10 बाई 60, 0 से 0, 6 2 जा 12, 200 वाट आवर। कौन सा ज्यादा हुआ, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि टीवी क्या करेगा, देयरफॉर कहेंगे टीवी सेट will use more energy। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी टीवी सेट ले रहा है, और वो भी कितना, तो 50 वाट एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 हमने यहाँ पे नहीं लाया है, इसीलिए ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। आपके कॉपी में जो नोट्स पीछे है वहीं से आपका आंसर इसका मिल जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन न्यूमेरिकली है उसी को हम इस वाले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको 18 नंबर चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। अदरवाइज आप नोट कर लीजिएगा, हमें पता। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ड्रॉ फ्रॉम 15 एम्पियर
करंट है फ्रॉम ए सर्विसेज मेंस ऑफ 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट विच ऑफ द हीट डेवलप इन द हीटर। अब देखो यहाँ पे हीट का ही रेट पूछा गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हीट का रेट का हीट अपॉन टाइम कर दोगे। आपको पता है हीट रेट, हीट आप क्या लिखोगे? तो रेट एट विच, रेट यहां से लिखते हैं रेट एट विच हीट डेवलप, हीट डेवलप इन द हीटर। क्या होगा? आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, काट दें, यहाँ बचेगा आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू 15 गिवन है, स्क्वायर कर दीजिए और 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 225 इंटू 8, तो ये लगभग आ जाएगा, आपको कैलकुलेट कीजिए, लगभग 1800 वाट आपका आंसर हो गया ये। और यही क्वेश्चन नंबर 70 से ही हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों के लिए।